सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बीच में फिर आज वीडियो लाया हूँ आपका सोशल साइंस से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यह जो हमारा वीडियो है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय या योग्यता जो परीक्षा होने वाली है नवंबर में, उसको लेकर के मदद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सोशल साइंस जो पेपर होता है उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो मैं आज का टॉपिक लिया हूँ, इसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो तब बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के आराम से इसको देखिए। इतिहास से है, इतिहास में भी प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कैसे क्या होता है। ये पहला मैंने प्रश्न लिया है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से, एक्चुअली जो मैंने यहाँ पर फैक्ट लिया है, जो तथ्य लिया है, इसी से संबंधित कुछ मिलते जुलते ऐसे ही प्रश्न आपके पिछले 3-4 सालों में पूछा गया है। तो मैंने सारे को कलेक्ट करके कई किताबों का संग्रह लेकर के आपके बीच में लाया हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से, ठीक है। ज्यादा इसमें क्योंकि देखिए फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, छोटा सा एग्जाम होता है। तो आप बिल्कुल फैक्ट पर जाए और उसको रट ले, ठीक है। तो एक जब पूछेगा क्वेश्चन कि एक ही कब्र से, जो दफनाया जाता है कब्र होता है, तो एक मानव नहीं 3 मानव कंकाल बोल रहा है। 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से? दमदमा, ठीक है, दमदमा से। आगे देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या हो जाएगा? जौ। ऑप्शन में जौ, गेहूं, धान, कुछ और भी रहेगा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था, ठीक है। आगे देखिए, भीमबेटका। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जो भीमबेटका है किस राज्य में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एमपी। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एमपी। भीमबेटका किस राज्य में है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। और किस लिए यह फेमस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए है। गुफाओं के शैल चित्र के, ऐसे ऐसे इसको घुमा के पूछ सकता है कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए क्या फेमस है? भीमबेटका। भीमबेटका किस लिए फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान। कहने का मतलब है मनुष्य के साथ साथ कुत्ते का, मतलब एक तरफ मनुष्य को उससे लिटा दिया गया और फिर उसके डॉगी को। तो दोनों का शव जो है समाधान कहाँ पर किया गया है? तो इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम, ठीक है। आप इसको रट लीजिए बस, अब मत ज्यादा इसके बारे में सोचिए मत। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कहा हो जाएगा बुर्ज होम में, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे भोपाल को। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की, ठीक है। भोपाल शहर है, ये आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश का एक सिटी है, ठीक है, वहां पर स्थित है। नेक्स्ट है बस्ती और नदी। तो प्यारे बच्चों, ये 3-4 हमने बस्ती यहाँ पर लिया हुआ है और किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो मैंने लिखा है हड़प्पा, ठीक है। आप लोग अपनी किताब पढ़ रहे होंगे। हड़प्पा जो है बस्ती है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा क्या हो जाएगा? रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ चांदी। तो चांदी की जो साक्ष्य है, चांदी के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे मिले थे? तो आप बताएंगे हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। ये भी छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि चांदी के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो क्या बताएंगे? हड़प्पा से मिले थे। और हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। इसको रट लीजिएगा एकदम। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा किसके नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। लोथल, लोथल जो है कि जो जगह है वह किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा। लोथल, भोगवा। रोपड़, सतलज। रोपड़ कहाँ पर है? सतलज, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं।
पहले इसको देख लेते हैं। आइए, कुछ जगह के नाम दिए गए और किस आपके राज्य में पाए जाते हैं। जैसे आलमगीर, क्या है? आलमगीर जो है कि किस राज्य में? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। आलमगीर जो नामक जो जगह है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। लोथल गुजरात में। लोथल की भी हमने बात की है ना, बिल्कुल। तो लोथल यहाँ पे देखिए मैंने बात किया है कि लोथल जो है कि किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे। लेकिन लोथल जो है नामक जो जगह है वो किस राज्य में है? तो क्या बताएंगे? गुजरात में है। कालीबंगा, क्या है? कालीबंगा, ठीक है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा, काली मतलब काली, बंगा माने चूड़िया, जो लेडीज लोग पहनती है ना, हाथ में जो चूड़ियां पहनती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि काली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा नामक जगह भी है, इसीलिए मतलब इसी के ऊपर ही वहाँ उस जगह का नाम कालीबंगा पड़ गया है। तो कहाँ पर है? राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में। अब कैसे इसको याद करेंगे? पंजाब में क्या होता है? धान होता है ना, तो उस धान को क्या करते हैं? इस समय चल रहा है रोपाई, तो आप लोग रोपने का काम करते हैं। जब भी पूछेगा कि रोपड़ कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? पंजाब। एक्चुअली यूपी में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, आपके बगल में चंदौली में भी होता है। लेकिन ऐसे याद रखिएगा कि रोपड़ जो नामक जो जगह है कहाँ पर बताएंगे आप? पंजाब में बताएंगे। ठीक है। रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब। कहाँ से रोटेट करेंगे? धान से, ठीक है, धान के रोपने से। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ पर है प्यारे बच्चों? हरियाणा। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है। दायमाबाद, अगर याद करना चाहे तो इसे राखीगढ़ी मतलब राखी, और रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, तो राखी बांधते हैं कहाँ पर? मान लीजिए आप हरि माने भगवान होता है ना, भगवान को ही राखी लोग बांध देते हैं कभी कभी। ठीक है, याद करने के लिए से ट्रिक छोटे छोटे बता रहा हूँ आपको कि राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? हरियाणा। राखी मतलब राखी बांधने वाला, और हरि मतलब भगवान को लोग बांधते हैं, तो राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र। दायमाबाद महाराष्ट्र। देखो दायमा में म आ रहा है, महाराष्ट्र में भी म है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स है, आप याद कर लीजिए। दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र। मेरे साथ भी आप लोग बोलते रहिए, और बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान के साथ। मांडा J&K। J&K का मतलब क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। जे से जम्मू, एंड हो गया एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू, जम्मू में भी तो म आ रहा है, तो मांडा, म से मांडा, जम्मू। ठीक है, म आ रहा है ना, तो मांडा का कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। धौला वीरा गुजरात में। देख रहे हो, धौला और वीरा, यहाँ पे देख रहे हैं वीर इस समय कौन है? पॉलिटिकल अगर हम देखें, पॉलिटिकली देखें तो इसमें कहाँ के लोग महावीर लोग पूरे भारत में तहलका मचाए हुए हैं? तो गुजरात से। कहाँ से आगे प्यारे बच्चों? गुजरात से। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिए बस। ठीक है, ये धौला वीरा यानी वीर, थोड़ा वीर कहाँ से? गुजरात से, समझ जाइए। एक से एक, ठीक है, लोग हैं गुजरात में पड़े हुए हैं। आगे देखिए, अब मैंने आगे फिर लिखा हुआ है एक कुछ जगह है, और यहाँ पे कुछ हमारे भूगर्भ शास्त्री है जिन्होंने इसको खोज किया है। तो हड़प्पा नामक जो जगह है, ये किसने खोज की है? तो दयाराम साहनी साहब ने खोज किया है। याद कर लीजिए, हड़प्पा से H ले लीजिए और दयाराम से D ले लीजिए। HD है ना, HD TV, HD क्वालिटी के वीडियो देखते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने। HD ऐसे शॉर्टकट में याद करने के लिए। नेक्स्ट है लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। तो लोथल की जो खोज है S.R. राव साहब ने किया हुआ है। लोथल नामक जगह की खोज किसने किया है? S.R. राव साहब ने किया हुआ है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने किया है? J.P. जोशी ने। किसने किया है प्यारे बच्चों? J.P. जोशी। इन्हीं का शॉर्टकट J.P. का फुल जगपति नाम है। ठीक है, जगपति को ही J.P. बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। आगे कुछ और भी तथ्य है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। जो उनके जो बर्तन थे खाने पीने के, कैसे क्या है, तो उस पे किस कलर का ऑप्शन दे देगा? काला, लाल, पीला, या कुछ और भी दे देगा, भूरा। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल, और मैंने लाल रंग से लिखा भी है, ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग, दिखाई दे रहा होगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी, मातृदेवी या मातृशक्ति कह सकते हैं। पशुपति लिंग, योनि, पशुओं की
नागों की एवं वृक्षों की पूजा करते थे। तो याद रखिएगा, ये मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, योनि की पूजा करते थे, पशुओं की, नागों की और वृक्षों की इत्यादि की पूजा करते थे। कौन करता था? सिंधु घाटी के लोग करते थे। अगला, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। अगर पूछेगा भारत का, किसका पूछेगा प्यारे बच्चों? भारत का पूछेगा सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, तो क्या बताएंगे? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया। राखी किसको बांधी गई थी? राखी किसको बांधी गई थी? हरि को, भगवान को, यानी हरियाणा में। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़। जब भारत का क्या कहते तब अब पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो बताएंगे मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो साहब। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल क्या हो जाएगा? मोहन से याद कर लीजिए, मोहन। ठीक है, हड़प्पा का मोहन, हड़प्पा का मोहन और भारत का राखी। भारत का राखी और हड़प्पा का मोहन। भारत का राखी, हड़प्पा का मोहन। मोहन यानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, पनपी मतलब जन्म ली, वह सभ्यता जो नील नदी। अब पूछेंगे सर नील नदी कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में जाता है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, तो क्या उसको बोलते हैं? मिस्र की सभ्यता। मिस्र को इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे है पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? पशुपालन तो हम लोग गाय भैंस सब पालते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो मध्य पाषाण काल में मिले थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है और ये लास्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि द्विशव संस्कार, द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरियल। द्विशव संस्कार कहाँ पर है? डबल बरियल। तो आप बताएंगे दो जगह है, लोथल जब गुजरात, अकाली बंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो द्विशव संस्कार, ठीक है, मतलब एक साथ दो शव को का संस्कार किया गया, उसे लोथल और काली बंगा में। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यही पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।